पुराने समय में रंतीदेव नाम का एक राजा रहता था। उनके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम धर्मकेतु था। धर्मकेतु की दो पत्नियां थीं, एक का नाम सुशीला और दूसरे का नाम चंचलता था। दोनों पत्नियों के विचारों और व्यवहारों में काफी अंतर था। सुशीला धार्मिक स्वभाव की थी और उपवास पूजा पाठ करती रहती थी। इसके विपरीत चंचलता भोग विलास में लीन रहती थी। वह बॉडी के मेकअप पर ज्यादा ध्यान देती थी। चंचलता का मन किसी पूजा उपवास में नहीं लगता था। कुछ दिनों बाद धर्मकेतु की दोनों पत्नियों के बच्चे हुए। सुशीला की एक पुत्री थी और चंचलता ने एक पुत्र को जन्म दिया। चंचलता सुशीला से कहती थी, सुशीला, तुमने इतना सारा उपवास करके अपना शरीर सुखा लिया, फिर भी तुम्हारी एक लड़की है। मैंने कोई उपवास या पूजा नहीं की, फिर भी एक पुत्र को जन्म दिया है। कुछ दिन तक सुशीला सुनती रही, लेकिन जब यह बहुत ज्यादा हो गया तो उसे बहुत दुख हुआ। उन्होंने गणेश की पूजा की और भावना को अपने गणेश जी के साथ साझा किया। अधिक कठिन और हृदय की पूजा करना शुरू कर दिया। गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए तो उनकी कृपा से सुशीला की पुत्री के मुख से बहुमूल्य मोती और मूंगे निकलने लग गए। उसने एक सुंदर पुत्र को भी जन्म दिया। इतने सौभाग्य से सुशीला कर्म जब जागा तो चंचलता के हृदय में ईर्ष्या होने लगी। उसने सुशीला की बेटी को कुएं में गिरा दिया, लेकिन सुशीला को विनायक गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त था। उसकी बेटी को कुछ नहीं हुआ और उसे कुएं से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उनकी हर विघ्न से रक्षा की। जैसे भगवान विघ्नहर्ता ने दोनों माँ बेटी के सभी विघ्न हरे, वैसे ही हमारे भी हरे। बोलिए श्री गणपति भगवान की जय।